आपके दिमाग में सप्लाई एंड डिमांड को लेकर जितने भी सवाल हैं वो आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज हम सीखेंगे व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। नंबर 2, व्हाई डू आई ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड, हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड, यानी सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज है। सप्लाई वो जोन होता है जहां से सप्लायर एग्रेसिव सेल करते हैं। डिमांड वो एरिया होता है जहां से बायर एग्रेसिव बाय करते हैं। चलें और सिंपल करके आपको समझाते हैं। यहाँ इन बड़ी रेड कैंडल्स को देखिए, यहाँ हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पर सेलर बहुत गुस्से में हैं। इन्होंने एग्रेसिव सेल किया है। अब इसको देखते हुए हम यहाँ सप्लाई जोन ड्रा करते हैं। अब आते हैं डिमांड जोन एरिया की तरफ। यहाँ हमें बिग ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं। इसको हम मोमेंटम कैंडल्स भी बोलते हैं। यहाँ सिर्फ नजर आ रहा है कि यहाँ बायर बहुत अग्रेसिव हैं। तो मामला बहुत सिंपल है, हमें डिमांड एंड सप्लाई के लिए अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग चाहिए। अब ये भी जरूर जहन में रखिए, जहाँ बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे होते हैं वो एरिया परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड का नहीं होता। अब बात करते हैं व्हाई डू आई ट्राइड सप्लाई एंड डिमांड, यानी हमें क्यों सप्लाई एंड डिमांड पर ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, ट्रेड को लेते हुए आपको ट्रेड की लॉजिक का पता होना चाहिए, यानी कि इसकी लॉजिक क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचकर ये ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेडिंग में हम पैसा तभी बना पाएंगे जब हम बिग प्लेयर के माइंडसेट को पढ़कर उनके साथ ट्रेड लेंगे। इन बड़ी ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि हमें यहाँ बड़े मगरमच्छ इंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जैसी छोटी मछलियों में इतनी पावर नहीं होती, यानी रिटेलर के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो मार्केट को हिला पाए। अगर इस एरिया से कोई बड़ा प्लेयर यानी इलान मस्क एंट्री लेगा तो वो मार्केट को हिलाने और अपना प्रॉफिट उठाने के लिए ही आएगा। तो हमें भी यहीं पर उसके साथ ही मार्केट में घुसना है। डिमांड एंड सप्लाई को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा भी यही है। अब हमें सप्लाई एंड डिमांड को चार्ट पर फाइंड कैसे करना है, चलें ये देखते हैं। हमें अग्रेसिव बायर को देखने के लिए 3 ग्रीन कैंडल्स देखनी है। यहाँ पर तो ज्यादा हैं, बट हमारी कंफर्मेशन के लिए 3 ही चाहिए होती हैं। अगर ज्यादा बने तो अच्छी बात है। अब इन ग्रीन कैंडल्स का साइज भी देखिए, अच्छा खासा बड़ा है, यानी हमें ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर अग्रेसिव है। अब आपको टूल सेक्शन से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इस जोन को ड्रा कर लेना है। एक और एग्जांपल से देखिए, यहाँ भी देखिए हमारे पास बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ हम जोन ड्रा करेंगे और प्राइस के वापस आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी तो हमारी एंट्री यहीं से होगी। अब हम सीखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रा कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो रेड कैंडल्स हैं, यहाँ हमें एक जोन क्रिएट करना है। यह हमारा डिमांड जोन होगा और यहाँ हमें अग्रेसिव बाइंग देखने को मिला था। यहाँ वो दोबारा मार्केट के आने पर हम एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई जोन। यहाँ हमें ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, नीचे बिग रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये हमारा सप्लाई एरिया है। यहाँ दोबारा मार्केट इस जोन में जब आती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि मार्केट अगर बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, यानी कंसोलिडेशन में मार्केट है, तो ये पूरा एरिया सप्लाई जोन हो सकता है। चलें एक और तरीका भी हम सीखते हैं। ये तरीका वो है जहां हम कैंडल का विग यूज करके जोन एरिया को ड्रा करेंगे। यहाँ हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलता है, यहाँ अग्रेसिव बाइंग हुई है। इससे पहले जो लॉन्ग विग कैंडल है, इसको देखते हैं। इस कैंडल की बॉडी को यूज हम नहीं करेंगे, हम इसकी सिर्फ विग का इस्तेमाल करेंगे और एक डिमांड जोन ड्रा करेंगे। इस तरह हम प्राइस के वापस आने का इंतजार भी करेंगे। ये थोड़ा एडवांस तरीका है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से अवॉइड भी कर सकते हैं। पहले जो तरीके बताए हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है मार्केट हमेशा मूव करता रहता है। अब यहाँ पर प्राइस वापस आया है और बूम, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंड पर आपको ये भी बताता चलूं कि ये मार्केट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब भी आप इस एरिया से ट्रेड लें तो थोड़ी कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।